धनु लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन आपके अब 12th हाउस के लिए चर्चा करेंगे, तो ये आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगी। देखिए, सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बनता है, ज़्यादातर केसेस में ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट भी होता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं भी होता। जब हम धनु लगन की बात करते हैं तो बुध आपके 7वें घर और आपके 10वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपके दोनों केंद्र भावों के स्वामी हैं, और सूर्य आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। तो वैसे दोनों प्लैनेट का अगर कंजक्शन बनेगा तो वो मोस्ट ऑफ केसेज में अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन जब 12वें भाव की बात आती है तो सूर्य यहाँ अपने मित्र मंगल के घर में स्थित होते हैं। तो सबसे पहले आपको मंगल की प्लेसमेंट को जरूर चेक करना होगा। अगर आपका मंगल बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो आपको सूर्य कम से कम यहाँ पर काफ़ी बेहतर परिणाम दिखा सकता है। जनरली आपने ये भी देखा होगा कि जो बुध है वो सूर्य के आसपास ही गोचर में रहते हैं, तो किसी का जो बुध है वो सूर्य से ज़्यादा प्रभावित होता है, किसी का कम प्रभावित होता है, किसी का बुध वक्री भी होता है या अस्त भी होता है। तो इस तरीके से अगर कम से कम यहाँ पे बुध सूर्य के थोड़े बहुत क्लोज भी हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिल पाएगा। अब वैसे बुध सप्तमेश और 10th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो आपका प्रोफेशन वाइज, मैरिज वाइज, बिजनेस वाइज कुछ रिलेशन 12th हाउस से हो सकता है। आप कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप जेल वगैरह से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो या ऐसी कोई सर्विस दे रहे हो, आप कोई फॉरेन सर्विस वगैरह दे रहे हो, तो ऐसे कार्य आपको सूट कर सकते हैं। जनरली सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। बट ये जो साइन है वो स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो साइन में आपको ऐसे ही काम पसंद आएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीयता रहेगी, जहाँ पर प्राइवेसी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए कहीं ना कहीं ये कंजक्शन आपको जो फेम दिलाएगा, जो कहीं ना कहीं लाइफ में सफलता दिलाएगा, वो हो सकता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा छुपी हुई रहे या एकदम से आप लोगों के सामने नहीं आ पाए। जैसे आप कोई अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से आपको काफ़ी नॉलेज हो सकता है, लेकिन उस तरीके की नेम फेम आपको नहीं मिल रही इसके बावजूद भी। ऐसा कंजक्शन अगर केतु से प्रभावित है, अगर जुपिटर जैसे ग्रह से प्रभावित है, तो फिर आपका सिक्स सेंस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ऐसे कंजक्शन के होते हुए देश विदेश से आप काफ़ी अच्छे से जुड़ सकते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं, इवन आप बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं विदेश से जुड़ के। लेकिन यहाँ बुध सप्तमेश होकर 10th लॉर्ड होकर आ गए तो थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर जरूर हो गए आपका 7वां घर और आपका 10वां घर। हालांकि कैरियर के लिए तो फिर भी अच्छा है, लेकिन जब भी आप कोई बिजनेस वगैरह करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है, या शुरुआत में आपके खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से पार्टनर के आने के बाद उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनके साथ आपका अक्सर तर्क वितर्क हो सकता है, विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ आपको जीवन साथी बिजनेस करने में मदद कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप उतनी फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। अब क्योंकि बुध है वो आपकी लॉजिकल क्षमता को दर्शाते हैं, आपके कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं, तो 12वां घर आपका बेडरूम है, इसलिए जीवन साथी के साथ कुछ ऐसी लॉजिकल आपकी वार्तालाप हो सकती हैं जो बिजनेस वगैरह को लेकर है, जो अपने रिलेशनशिप वगैरह में सुधार को लेकर है। सूर्य जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बुध पर डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपको त्वरित रूप से फैसले लेने, त्वरित रूप से किसी भी मामले में एक्शन लेने के लिए ये कंजक्शन प्रेरित करेगा। साथ ही साथ आपको ये कंजक्शन काफ़ी मैनिपुलेट कर सकता है कुछ मामलों में। अगर मंगल का प्रभाव भी अगर यहाँ पर रहा तो आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी तेजी से बढ़ सकती हैं। लेकिन सूर्य वैसे भी सरकार के कारक माने जाते हैं, या सूर्य आपको उच्च प्रशासनिक पद पे लेके जा सकते हैं। कैरियर को लेके वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट तभी ज़्यादा कर पाएंगे जब आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन होगा, इवन फॉरेन सेटलमेंट होगा। इसी तरीके से आप अपनी हायर स्टडीज़ को लेके, रिसर्च वगैरह को लेके विदेश जा सकते हैं, या फिर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोफेशन की वजह से, बिजनेस की वजह से कुछ फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, या इवन मैरिज के बाद आपको विदेश जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ सूर्य आ गए 12th हाउस में, तो आपको रात्रिकालीन समय में भी काफ़ी काम करना पड़ सकता है कभी कभी, या इसको आप बोल सकते हैं कि ओवर टाइम भी आपको काम करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा गुप्त रूप से धन कमाने वाला होता है। साथ ही साथ सूर्य और बुध दोनों का जो प्रभाव है वो आपके छठे घर पे रहता है, तो छठे घर से संबंधित चैलेंजेस के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन है हालांकि। लेकिन यहाँ आपको देखना पड़ेगा, अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे बुध को, तो कैरियर में आपको सफलता मिलने के चांसेस थोड़े कम जरूर हो जाते हैं, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिल पाती है। और वैसे भी ये स्कॉर्पियो साइन में बन रहा है ये कंजक्शन, इसलिए आपकी अपेक्षाएं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा रहेंगी, लेकिन उन अपेक्षाओं के हिसाब से आपका काम बनेगा नहीं। इसी तरीके से आपका जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी रह सकता है, और कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, वो काफ़ी इम्पेक्ट हो सकती है इससे। क्योंकि जो भी आप डिस्कशन करेंगे, कुछ भी अगर जीवन साथी के साथ टॉकिंग करेंगे, तो वो लॉजिकल होगी कहीं ना कहीं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता झलकेगी, आपका टैलेंट झलकेगा। इस प्रकार का जातक, अगर उसका बृहस्पति अच्छा प्लेस्ड नहीं है, चंद्रमा अगर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो जातक को बहुत परिश्रम करने के बाद भी उतनी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती, या वो पर्टिकुलरली लोगों के सामने नहीं आ पाता अच्छे से, उसको फेम नहीं मिल पाता।
अब इस केस में आपको हालांकि इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे अवश्य विचार करना चाहिए। जैसे अगर आपके सप्तम भाव में मान लो कोई भी प्लैनेट बैठा है, तो सप्तमेश तो भले ही आपका 12th हाउस में चला गया, लेकिन लगन को वो ग्रह जरूर प्रभावित करेगा जो सप्तम में आपके बैठा हुआ है। इसी तरीके से वो आपके बिजनेस की स्थिति, आपकी पब्लिकली जो डीलिंग आप करते हैं वो स्थिति, साथ ही साथ आपका जो इमेज है पर्टिकुलरली लोगों के सामने आप किस तरीके से आते हैं, लोग आपको कैसे जज करते हैं, जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके 10th हाउस में भी बैठा प्लैनेट है वो 4th हाउस को अवश्य प्रभावित करेगा। तो आपके भौतिक सुख साधनों की स्थिति, जो उनमें ओवरऑल भौतिक सुख साधन आपके पास कितने रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, घर से आप दूर जाएंगे नहीं जाएंगे या विदेश में सेटल होंगे, क्या होगा, ये सब की स्थिति को प्रभावित करेगा। लेकिन सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है। रॉयल प्लैनेट होने की वजह से ऐसा जातक अपने रहन सहन, खान पान, अपने स्टडीज़ वगैरह पे या बाकी कुछ अन्य कार्यों पे खर्चा तो बहुत ही ज़्यादा करेगा। और जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक रूप से ग्रो करने, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने, आपको पूजा पाठ, ध्यान साधना में रुचि दिलाने के लिए भी आपके काफ़ी सपोर्ट कर सकता है इस तरीके से। तो लेट एज में ये कंजक्शन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति ला सकता है, लेकिन प्रारंभिक समय में कभी कभी आपके लिए कंपटीशन फाइट करने के लिए तो ऐसा कंजक्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है आपके जीवन में पिता को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें रहें, जैसे उनका स्वास्थ्य खराब रहे, या तो आपको छोटी उम्र से ही पिता के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, या पिता से आपको दूर जाना पड़ रहा है, किसी अदर स्टेट में या फॉरेन आपको जाना पड़ रहा है। इस प्रकार के जातक अगर कोई मेडिटेशन वगैरह करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, सिद्धि वगैरह करेंगे, तो इनका परिणाम भी ऐसे जातकों को काफ़ी जल्दी मिलेगा। अब जो सूर्य और बुध का कंजक्शन है वो आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, लेकिन ये साइलेंट कम्युनिकेशन है आपका। यहाँ पे आप उतनी ज़्यादा रिस्क अब नहीं ले सकते, क्योंकि 12th हाउस है तो आपको स्ट्रगल बढ़ जाएगा, मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन उस तरीके के परिणाम आप यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब या तो इस कंजक्शन को बृहस्पति जैसे ग्रह का एस्पेक्ट मिल जाए, अगर मंगल जैसे ग्रह से अगर दृष्टि मिल जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको, क्योंकि बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है, तो वो विदेश में बहुत सारे अवसर देता है। वो काम के अवसर भी बहुत सारे दे सकता है, बिजनेस के आइडियाज़ भी बहुत सारे दे सकता है, लेकिन आप उनमें से कौन से आइडियाज़ पर वर्क कर पाएंगे, कौन से आइडियाज़ पर आप वर्क नहीं कर पाएंगे। बुध के 12th हाउस में आ जाने की वजह से अक्सर ऐसे जातक है वो स्वयं से ज़्यादातर वार्तालाप करता है, या वो साइलेंट कम्युनिकेशन करता है खुद के साथ, और खुद से ही वो वार्तालाप करता रहता है उसको कौन सा डिसीजन कब लेना है, कब कैसे काम करना है, लाइफ में कौन कौन से पर्टिकुलर उसको डिसीजन लेने हैं। हालांकि दोनों का प्रभाव जो आपके छठे घर पे पड़ रहा है, वहाँ जरूर ये कंजक्शन आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो आपकी रूटीन लाइफ अच्छी हो सकती है, आप रूटीन लाइफ में काफ़ी फास्ट हो सकते हैं, आपके बॉस या आपके कलीग्स आपकी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आपको मान सम्मान दे सकते हैं, या वो आपके कार्य से काफ़ी प्रभावित भी हो सकते हैं। लेकिन इस केस में कभी कभी वो आपका फ़ायदा भी जरूर उठा लेंगे। इस तरीके से जातक रात्रिकालीन समय में भी कभी कभी अच्छे से नहीं सो पाएगा, वो ओवर थिंकिंग करेगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, जितना एक्सपेक्ट करेगा उतना उस हद तक उसको परिणाम मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी स्थितियों को देखना जरूरी है। इसके साथ साथ कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो यहाँ सूर्य या बुध को प्रभावित कर रहे हैं। बुध अगर यहाँ पे वक्री होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तब आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा रह सकती है। बट अगर बुध सूर्य के प्रभाव में जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपकी एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपके दूसरे टैलेंट में भी वृद्धि होगी। इसी तरीके से बट अगर मान लो आपका सूर्य है वो अगर बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, तो उस केस में भी आप कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में अगर बुध वक्री हो जाएंगे तो आपके कैरियर के लिए, आपके मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए और रूटीन लाइफ के लिए कुछ चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। हालांकि अगर आप विदेश सेटल होते हैं, विदेश जाते हैं, इवन अपनी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाते हैं, तो आपको सूर्य काफ़ी ज़्यादा लक प्रदान कर सकता है, लेकिन उसके लिए मंगल का भी अच्छा प्लेस्ड होना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। इस प्रकार का कंजक्शन है तो सोच समझ कर ही पैसा खर्च करें। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो आपको आर्थिक रूप से कुछ नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो कोई भी बिजनेस वगैरह करेंगे तो उसकी प्री प्लानिंग आपको अच्छे से करनी होगी। इस तरीके से भले आप फॉरेन में बहुत ज़्यादा नेम फेम पा सकते हैं अपनी कंट्री की तुलना में, लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसा ज़रूर होगा आपके साथ जब आप अपने कैरियर को लेके, अर्निंग्स को लेके, लाइफ में ग्रोथ को लेके, मैरिज या रिलेशनशिप को लेके कुछ हद तक स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ में नजर आएंगे। अब आपको लेकिन इसमें दशा पर भी विचार करना जरूरी है कि आपको वास्तव में सूर्य या बुध की महादशा है, और अगर आपको महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली, इसका भी बहुत ही बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में।